नमस्कार दोस्तों, करंट जीके के इस दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख अध्यक्षों की जो भिन्न भिन्न संस्थानों के अध्यक्ष हैं। ये वीडियो एकदम नया और अपडेटेड वीडियो है। आपके करंट अफेयर्स के ज्ञान को और बढ़ाएगा और आपको ज़रूर लाभान्वित करने वाला है। आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष से शुरू करेंगे। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग योजना आयोग का बदला हुआ रूप है, यानी 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया। इसके पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह जो है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत पे काम करता है। और दूसरा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पे काम करता है, यानी सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि पहले क्या होता था कि जब योजना आयोग अस्तित्व में था तो उस समय राज्यों की भूमिका, केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका केंद्र के साथ बहुत ही कम होती थी, यानी ना के बराबर होती थी। जब भी कोई योजना बनती थी, लॉन्च होती थी, तो केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी थे वो केंद्र के साथ बहुत ही कम हिस्सेदारी लेते थे, ना के बराबर भाग लेते थे। लेकिन इसका प्रबल सिद्धांत ही यही है कि राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की ज़बरदस्त भूमिका होनी चाहिए। कोई भी योजना लॉन्च हो या बने या कोई भी निर्णय लिया जाए तो, यानी इसका सही मतलब ये है कि ये बॉटम टू अप यानी नीचे से ऊपर की ओर वाले सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी अपनी समस्याएं लेकर आएंगे, अपनी अपनी ज़रूरतों को केंद्र को सुनाएंगे। केंद्र उसी हिसाब से उनके लिए अलग अलग तरीके से योजनाएं लॉन्च करेगा ताकि सभी योजनाओं का लाभ सबके साथ समान रूप से बढ़ सके। ठीक है। तो योजना आयोग में ऐसा नहीं होता था। योजना आयोग में योजनाएं सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाती थीं। किसी के पास पहुंचती थीं, किसी के पास नहीं पहुंचती थीं। हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरत होती है, अलग अलग आर्थिक स्थिति होती है। लेकिन योजना आयोग में क्या था कि सबको एक ही आईने से, एक ही चश्मे से देखा जाता था कि सबको एक ही मानकर उसी तरह से योजनाओं को लॉन्च कर दिया जाता था, जिससे सभी लोग लाभान्वित नहीं हो पाते थे। सबसे खास बात यह है कि ये केवल थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये केवल सलाह दे सकता है। ठीक है। ये केवल सलाह देता है केंद्र को कि ये योजना लॉन्च करिए, ऐसे करिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अगर कोई दिक्कत है तो उसमें भी सलाह दे सकता है ये, यानी ओनली थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है। इसके पहले जो योजना आयोग था वो संवैधानिक निकाय था और वो जो है थिंक टैंक की तरह ही काम नहीं करता था, बल्कि वो पंचवर्षीय योजनाओं को भी लॉन्च करता था और वित्तीय वितरण यानी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी करता था राज्यों में। लेकिन ये केवल थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। और सबसे मजबूत इसका सिद्धांत है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का और बॉटम टू अप वाले सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, यानी जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। यानी कि अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वो ऑटोमेटिक वो नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। पद संभालते ही वो नीति आयोग का अध्यक्ष बन गया। उपाध्यक्ष इसके जो है इस समय सुमन कुमार बेरी जी हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं। इसके पहले राजीव कुमार थे, इसके पहले अरविंद पनगड़िया थे। यानी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, इसके बाद राजीव कुमार हुए, इसके बाद सुमन कुमार बेरी जो वर्तमान में हैं। ठीक है। तो अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए। इसके बाद नीति आयोग के सीईओ, इस समय वर्तमान सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम। और इसके पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर थे। इसके पहले अमिताभ कांत जी थे। यानी नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ थे वो अमिताभ कांत। सीईओ जो होता है ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। यह भी पूर्णकालिक सदस्य है नीति आयोग का। ये भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री अपने पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स को जब ये नियुक्त कर सकते हैं, ये पसंदीदा अपने सीईओ बना सकते हैं। तो इस समय जो है कौन है? बीआर सुब्रमण्यम है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन है? मनोज सोनी जी हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी जी हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी।
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इस समय रेखा शर्मा हैं, जो कि 9वीं अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। लोकपाल के अध्यक्ष प्रदीप मोहंती। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष संगीता वर्मा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? CEO एवं अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी। सेबी के अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं रविंद्र भाकर। CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। CBIC यानी अप्रत्यक्ष कर के अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के अध्यक्ष हैं मिनेश शाह। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष हैं PD वाघेला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं UIDAI यानी सौरभ गर्ग। भारत का महापंजीयक व जनगणना आयुक्त विवेक जोशी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बाप्टा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। UGC के चेयरमैन हैं M जगदीश कुमार। CBSE के चेयरमैन हैं निधि छिब्बर। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं A सूर्यप्रकाश। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष हैं अविक सरकार। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर कांबर। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उत्तम पछरने। NCERT के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। इसरो के चेयरमैन हैं इस समय S सोमनाथ, 10वें चेयरमैन हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग यानी AEC एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष हैं अजीत मोहंती। DRDO के अध्यक्ष हैं समीर V कामत। CSIR के अध्यक्ष हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, तो इसरो के चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास जी। बार्क के महानिदेशक हैं अजीत मोहंती। DRDO के अध्यक्ष हैं समीर V कामत। CSIR के निदेशक हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में कुछ और नामों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।